गुड मॉर्निंग गाइस। फॉरेन ट्रेड जो चैप्टर है बैंकिंग अवेयरनेस का, तो आज इस वीडियो में हम फॉरेन ट्रेड क्या होता है, ठीक है, क्लोज इकोनॉमी, ओपन इकोनॉमी जो कंट्री की होती है उनके बारे में पढ़ेंगे। जो बेसिक डेफिनेशन है उनको देखेंगे। उसके बाद इस चैप्टर में जो जो पॉइंट है ना, जो मेन टॉपिक हैं, उनको मैं अलग अलग वीडियो में बनाता रहूँगा। तो गाइस स्टार्ट करते हैं। फॉरेन ट्रेड की डेफिनेशन क्या होगी सिंपल सी भाषा में। वैसे तो भाई पता ही है फॉरेन ट्रेड क्या, कि एक कंट्री दूसरी कंट्री से ट्रेड करती है, कुछ सामान मंगवाती है जो उसको ज़रूरत है, कुछ सामान एक्स्ट्रा है जो दूसरी कंट्री को ज़रूरत है वो भेजती है। लेकिन डेफिनेशन भी ज़रूरी है यार, क्योंकि एग्जाम में लिखने को क्या डेफिनेशन ही लिखेंगे, ऐसे तो सिंपल लैंग्वेज में नहीं लिख सकते। तो देखो क्या है, द म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस बिटवीन इंटरनेशनल टेरिटरीज एंड बॉर्डर्स इज़ नोन एज फॉरेन ट्रेड और इंटरनेशनल ट्रेड। वही चीज़ मैंने जो आपको बताई कि भाई जिस कंट्री को जिस चीज़ की ज़रूरत है वो दूसरी कंट्री से मंगवाना, और दूसरी कंट्री को जो चीज़ की गुड्स एंड सर्विस की जो ज़रूरत है वो उस दूसरी कंट्री से मंगवाना, तो वो क्या है हमारा फॉरेन ट्रेड। उसके बाद है इन टर्म्स ऑफ डिलीवरिंग और बाइंग एंड सेलिंग ट्रांजेक्शन, फॉरेन ट्रेड टेक्स द शेप ऑफ इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट। सिंपल सी बात है, जो चीज़ मंगाते हैं बेचते हैं, ठीक है, ट्रांजेक्शन्स होती हैं, सर्विस एंड गुड्स जो प्रोवाइड करते हैं, उनको क्या बोल दिया गया, फॉरेन ट्रेड टेक द शेप ऑफ इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट। जो भाई इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट होता है कंट्रीज़ के बीच में। उसके बाद आता है भाई कोई भी कंट्री है उसकी इकोनॉमी कैसी है, क्लोज इकोनॉमी है या ओपन इकोनॉमी है। क्लोज इकोनॉमी क्या होती है सिंपल सी लैंग्वेज में, कि वो एक कंट्री जो किसी से ट्रेड नहीं करती है, उसके पास अपने रिसोर्सेज हैं अपनी पब्लिक को खिलाने के लिए, यूज़ करने के लिए, उसको कोई भी ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं है, तो वो क्या है, क्लोज इकोनॉमी है, जो बाहर से दूसरी कंट्री से सामान नहीं मंगाती है। और ओपन इकोनॉमी क्या है, जो ट्रेड करती है दूसरी कंट्रीज से, तो वो क्या होगी हमारी ओपन इकोनॉमी। डेफिनेशन देखो, क्लोज इकोनॉमी की डेफिनेशन क्या है, ए क्लोज इकोनॉमी इज एन इकोनॉमी दैट डज नॉट पार्टिसिपेट इन इंटरनेशनल ट्रेड, मीन्स इट वुड नॉट इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट, ना ही मंगवाती है ना ही भेजती है गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम अनदर कंट्री। इन दिस सिचुएशन ऑल गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड विद इन द बाउंड्री ऑफ ए सिंगल इकोनॉमी, मतलब वो कंट्री में ही वो सारी जो उनकी नीड्स हैं वो पूरी हो जाती हैं, वो अपना प्रोडक्शन कर लेती हैं। अच्छा, इंडिया के बारे में, इंडिया 1947 के बाद कब तक क्लोज इकोनॉमी था, तो 1991 तक इंडिया क्लोज इकोनॉमी था आफ्टर इंडिपेंडेंस। उसके बाद क्या है, इंडिया ओपन इकोनॉमी हो गया था। ओपन इकोनॉमी क्या होता है, डेफिनेशन देखो, इज ए टाइप ऑफ इकोनॉमी वेयर not only domestic factor but also entities in other engage in trade of products, goods and services. Trade can take the form of managerial exchange, technology transfer and all kinds of goods and services. Definition का सिंपल सा मीनिंग क्या है कि भैया ओपन इकोनॉमी क्या है, उस कंट्री की इकोनॉमी जो ट्रेडिंग करती है दूसरी कंट्री से, जो ट्रेड करती है इंपोर्ट एक्सपोर्ट गुड एंड सर्विसेज का, तो वो क्या होगी हमारी ओपन इकोनॉमी हो गई। तो सिंपल सी डेफिनेशन ऐसे बोल सकते हो, एन इकोनॉमी दैट इज ओपन फॉर ट्रेडिंग विद अदर कंट्रीज अदर इकोनॉमी। मैंने एक एक्स्ट्रा यूँ कह लो नॉलेज के लिए या एक्स्ट्रा ऐड कर दिया है, जो हमारे टॉप ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं, ट्रेड करते हैं जिससे हम इंपोर्ट करते हैं एक्सपोर्ट करते हैं, वो कंट्री कौन सी हैं और क्या क्या प्रोडक्ट हैं वो भी मैंने यहाँ पे लिख दिया है। भाई जो एक्सपोर्ट करते हैं और इंपोर्ट करते हैं कमोडिटीज़, जो टॉप 10 कमोडिटीज़ हैं उनके बारे में कौन सी कंट्रीज़ के साथ ज़्यादा करते हैं। तो देखो पेट्रोलियम प्रोडक्ट यूएसए के साथ, ये सारे आप देख लो, मैंने लिख रखे हैं। पेट्रोलियम, क्रूड ऑयल चाइना, ठीक है, गोल्ड के लिए जो इंपोर्ट करते हैं हम यूएसए, पेट्रोलियम प्रोडक्ट यूएई, कोल कोक, ये सब सऊदी अरेबिया, जो स्टोन होते हैं प्रीशियस स्टोन, सेमी प्रीशियस स्टोन होते हैं इराक से, स्विट्ज़रलैंड से हम इलेक्ट्रॉनिक्स मंगाते हैं, टेलीकॉम हांगकॉन्ग से, ऑर्गेनिक केमिकल्स कोरिया से, इंडस्ट्रीज़ मशीनरी और डेयरी फार्म जो चीज़ें होती हैं वो सिंगापुर से, ईरान से, आयरन एंड स्टील कहाँ से, इंडोनेशिया से। तो ये सारे आप लिस्ट हैं, मैंने एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए लगा दी है, तो आप देख लें, पढ़ लें आराम से। तो आज हम इस वीडियो में इतना ही करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो आपको ठीक लगी तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो गाइज सब्सक्राइब करना।